நான் வந்து கரெக்டாக 11:20 வந்துட்டாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரொம்ப பங்க்சுவலாக இருப்பேன். 11:30 11:40 ஆச்சு. सनी डियोल की बॉर्डर 2 जैसे ही चर्चा में आती है, देश भर में उम्मीदों के साथ सवाल भी उठने लगते हैं। बॉर्डर नाम अपने आप में इतिहास, बलिदान और जिम्मेदारी का बोझ लेकर आता है। इस काल्पनिक कहानी में माहौल तब बदलता है जब फिल्म को लेकर यह कहा जाने लगता है कि विषय की गहराई और संवेदनशीलता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसी बीच रजनीकांत का एक इमेजिनरी रिएक्शन सामने आता है। उनका अंदाज शांत लेकिन बेहद स्पष्ट है। वह कहते हैं कि देश और सेना से जुड़ा सिनेमा सिर्फ भावनाओं से नहीं, सच्चाई और अनुशासन से बनता है। अगर किसी फिल्म में संदेश भ्रमित करता है तो उसका असर दूर तक जाता है। रजनीकांत यह भी संकेत देते हैं कि बड़े नाम और बड़े पोस्टर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बॉर्डर जैसे नाम के साथ छोटी गलती भी बड़ी मानी जाती है। उनका यह रुख फिल्म इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर देता है। अब सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं बल्कि उसकी सोच का बन जाता है। विवाद बढ़ते ही इस काल्पनिक कहानी में बात रिलीज तक पहुंच जाती है। कहा जाने लगता है कि बॉर्डर 2 को भारत में रिलीज नहीं होने देना चाहिए। रजनीकांत का इमेजिनरी रुख यहाँ और सख्त दिखता है। वह साफ कहते हैं कि सिनेमा की आज़ादी जरूरी है लेकिन देश की गरिमा उससे ऊपर है। उनके अनुसार अगर कोई फिल्म इतिहास, सेना या राष्ट्र की छवि को कमजोर करती है तो उसे रोकना गलत नहीं है। ये बात भी उभर कर आती है कि कलाकार का सम्मान अलग है लेकिन फिल्म की सामग्री उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सनी डियोल का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, पर यह भी कहा जाता है कि नीयत अच्छी होने के बावजूद गलती हो सकती है। रजनीकांत का संदेश साफ है। देशभक्ति को सिर्फ जोश में नहीं, जिम्मेदारी में दिखाया जाना चाहिए। इस बयान के बाद बैन की चर्चा और तेज हो जाती है। आखिरी हिस्से में रजनीकांत का इमेजिनरी रिएक्शन एक निष्कर्ष देता है। वह कहते हैं कि किसी फिल्म को रोकना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत फिल्म को बिना सुधारे छोड़ देना भी अपराध है। अगर बॉर्डर 2 अपने कंटेंट को सुधारती है, संवेदनशील पहलुओं को स्पष्ट करती है और सही संदेश देती है तो उसे जनता तक पहुंचने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर फिल्म सिर्फ नाम और शोर के सहारे आगे बढ़ना चाहती है तो उसे भारत में बैन करना भी एक विकल्प हो सकता है। कहानी का अंत एक कड़े संदेश के साथ होता है। सिनेमा ताकतवर माध्यम है। बॉर्डर 2 पर उठा विवाद हर फिल्म मेकर के लिए चेतावनी है कि देशभक्ति दिखाना सम्मान की बात है, लेकिन उसे निभाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। जैसे जैसे बॉर्डर 2 को लेकर विवाद आगे बढ़ता है, इस काल्पनिक कहानी में रजनीकांत का रुख और स्पष्ट होता चला जाता है। उनका कहना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला माध्यम है। जब कोई फिल्म देश, सेना और इतिहास जैसे विषयों को छूती है तो उसे 100 गुना ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। रजनीकांत ये साफ करते हैं कि बॉर्डर जैसे नाम के साथ कोई भी चूक माफ नहीं की जा सकती। अगर फिल्म भावनाओं को भड़काने का काम करती है या सच्चाई को आधा अधूरा दिखाती है तो उसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि देशभक्ति को शोर में नहीं, संतुलन में दिखाना चाहिए। इस इमेजिनरी बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बेचैनी फैल जाती है। कुछ लोग इसे जरूरी चेतावनी मानते हैं तो कुछ इसे सख्ती का नाम देते हैं, लेकिन रजनीकांत का संदेश साफ रहता है। अगर बॉर्डर 2 अपनी गलती नहीं सुधारती तो भारत में रिलीज होना उसके लिए आसान नहीं होगा। यह हिस्सा यहीं पर रुकता है जहां टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। आखिरी हिस्से में इस काल्पनिक विवाद का नतीजा सामने आता है। रजनीकांत की सोच यह संकेत देती है कि किसी फिल्म को बैन करना जीत नहीं बल्कि मजबूरी होती है। लेकिन जब बात देश की गरिमा और इतिहास की हो तो मजबूरी भी जरूरी बन जाती है। इस इमेजिनरी कंक्लूजन में कहा जाता है कि अगर बॉर्डर 2 अपने कंटेंट में जरूरी सुधार नहीं करती, संवेदनशील पहलुओं को सही तरीके से पेश नहीं करती और साफ संदेश नहीं देती तो भारत में उस पर रोक लग सकती है। यह फैसला सनी डियोल के खिलाफ नहीं बल्कि फिल्म की दिशा के खिलाफ माना जाता है। रजनीकांत ये भी कहते हैं कि बड़े सितारों की फिल्मों से जनता सीखती है, इसलिए जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। कहानी का अंत इसी संदेश के साथ होता है कि देशभक्ति सिर्फ डायलॉग और एक्शन से नहीं बनती बल्कि सच्चाई, संतुलन और सम्मान से बनती है। बॉर्डर 2 पर उठा यह काल्पनिक विवाद हर फिल्म मेकर के लिए चेतावनी बन जाता है। देश के नाम पर सिनेमा बनाना गर्व की बात है,
लेकिन उसे निभाना उससे भी बड़ा फर्ज।